तो चलिए अब हर एक टिश्यू को ना डिटेल में बात करते हैं, ठीक है। तो पहला टिश्यू हमारा क्या है, पेरेन्काइमा। देखो मैं पहली बात आपको बता दूं इसके बारे में, ये कैसा होगा, लिविंग होगा। तो पेरेन्काइमा क्या होता है, लिविंग होता है, याद रखना। दूसरा क्या होगा, ये थिन वॉल्ड होगा, आराम से समझते जाइए। थिन वॉल्ड इसलिए है क्योंकि डिपोजिशन नहीं होगा इस पे। नियरली आइसोडायमेट्रिक, आपका एकदम क्लियर हो जाएगा। अगर आप याद रखिए, अगर किसी के चारों तरफ डिवीजन हो, मतलब डिपोजिशन होगा, तो वो कभी जिंदा नहीं हो सकता, ठीक है। तो अगर कोई लिविंग है तो इसका मतलब उसमें डिपोजिशन नहीं है, मतलब चारों तरफ उसके डिपोजिशन नहीं है, इसका मतलब वो थिन वॉल्ड होगा, थिन वॉल्ड होगा। तो सेल वॉल किसकी बनी होगी, आपको पता होना चाहिए, क्या इसकी, सेलुलोज की। क्या होगी, सेलुलोज की। ये क्या होगा, कंपैक्टली अरेंज्ड होंगे, कंपैक्टली अरेंज्ड होंगे, आर विथ सम इंटरसेलुलर स्पेस, इंटरसेलुलर स्पेस। इसका मतलब आप ध्यान दीजिए, कोई जरूरी नहीं है कि इसमें इंटरसेलुलर स्पेस हो, ये कॉम्पैक्टली भी अरेंज हो सकते हैं, जैसे आप एपिडर्मिस में पढ़े हो। तो पेरेन्काइमा जो जनरली बच्चे भूल जाते हैं कि वो कॉम्पैक्टली अरेंज भी हो सकता है या उसमें कुछ इंटरसेलुलर स्पेस होगा। अगर आपको इंडिविजुअली पूछे कि क्या पेरेन्काइमा में इंटरसेलुलर स्पेस होता है, तो यस होता है। क्या वो कॉम्पैक्टली हो सकता है या इंटरसेलुलर स्पेस के बिना भी हो सकता है, तो यस हो सकता है। अगर हम इसके शेप के बारे में देखें तो ये क्या होना चाहिए, स्फेरिकल हो सकती है, ओवल हो सकती है, राउंड हो सकती है, पॉलीगोनल हो सकती है, पॉलीगोनल एंड इलोंगेटेड हो सकती हैं, इलोंगेटेड। ओके, तो पहली बात हमने पेरेन्काइमा के बारे में क्या देखा, ये लिविंग है, लिविंग है इसका मतलब ये थिन वॉल्ड है। तो सेल वॉल किसकी बनी होगी, सेलुलोज। नियरली आइसोडायमेट्रिक है, कॉम्पैक्टली अरेंज हो सकती है, जो तुम्हें पूछा जाना चाहिए, कॉम्पैक्टली अरेंज हो सकती है या उसमें कुछ इंटरसेलुलर स्पेस होगा, जैसे मैं हमने प्रीवियस बात किया कि इंटरसेलुलर स्पेस। अगर शेप की बात करें तो स्फेरिकल हो सकती है, ओवल हो सकती है, राउंड हो सकती है, पॉलीगोनल हो सकती है, इलोंगेटेड हो सकती है। अब हम लोगों ने इसके स्ट्रक्चर के बारे में देख लिया, और ये लिविंग है कि नहीं लिविंग है, ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट मैं अपनी तरफ से लिख दे रहा हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टिश्यू परफॉर्म वेरियस फंक्शन इन प्लांट, वेरियस फंक्शन इन प्लांट्स। तो वेरियस फंक्शन प्लांट में परफॉर्म करता है। अगर फंक्शन को देखा जाए तो अगर देखा जाए फंक्शन क्या होगा प्लांट में, ये क्या करेगी, तो फोटोसिंथेसिस करेगी, फोटोसिंथेसिस करेगी, सिक्रीशन करेगी, और क्या करेगी, स्टोरेज करेगी, स्टोरेज। पेरेन्काइमा है, पेरेन्काइमा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा लिविंगनेस के। अगर कोई चीज लिविंग है तो पेरेन्काइमा होगा, इसका मतलब कहीं भी पेरेन्काइमा होगी तो वो लिविंग होगा। तो पेरेन्काइमा एक लिविंग टिश्यू है जो थिन वॉल्ड होता है, जिसमें कोई डिपोजिशन नहीं होता, नो डिपोजिशन, कोई डिपोजिशन नहीं होता है। सेल वॉल उसकी सेलुलोज की होती है, आइसोडायमेट्रिक हो सकता है, वो डिफरेंट शेप का हो सकता है, वो कॉम्पैक्टली अरेंज हो सकता है या उसमें सम इंटरसेलुलर स्पेस होंगे। वो मोस्ट ऑफ द जो लिविंग पार्ट है उसमें पाया जाएगा, ऑलमोस्ट हर लिविंग पार्ट में पाया जाएगा, और परफॉर्म करेगा प्लांट के अंदर फोटोसिंथेसिस, सिक्रीशन एंड स्टोरेज। और मैंने लिखा भी है कि पेरेन्काइमा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लिविंगनेस। आप याद रखिए, जाइलम में अगर कोई लिविंग है तो पेरेन्काइमा, फ्लोएम में भी अगर पेरेन्काइमा है तो लिविंग है। तो अगर पेरेन्काइमा है कहीं भी तो वो क्या होगा, लिविंग होगा। आपको याद रखना है कि इसमें किसी भी तरह का डिपोजिशन नहीं होता, तो इंटरसेलुलर स्पेस इसमें हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, वो अरेंजमेंट के ऊपर डिपेंड करेगा। दूसरा, अगर कोई लिविंग है तो इसका मतलब उसमें कोई डिपोजिशन नहीं है, वो थिन वॉल होगा और सेलुलोज का बना है। अगर लिविंग है तो सेलुलोज है और डेड है तो लिग्निन है, ये बात याद रखना। डेड है तो लिग्निन है और लिविंग है तो सेलुलोज है। और क्या परफॉर्म करेगा, फोटोसिंथेसिस, सिक्रीशन एंड स्टोरेज। अब देखते हैं हम लोग किसको, कोलेन्काइमा को देखते हैं, कोलेन्काइमा को। कोलेन्काइमा को देखते हैं हम लोग, ध्यान से देखते जाइए। अब पेरेन्काइमा की जगह बस हमको क्या कर देना है, कोलेन्काइमा, कोलेन्काइमा, ठीक है, कोलेन्काइमा। पहली बात बच्चों ये भी लिख देता हूं, लिविंग है, लिविंग है। और ये क्या होगा, थिकेंड, थिकेंड एट कॉर्नर, याद रखना। तो ये थिक कहां होती है, कॉर्नर पे होती है, कॉर्नर में होती है। कॉर्नर थिक है, कॉर्नर थिक ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ, अब किसका डिपोजिशन हुआ है, सेलुलोज का हुआ है,
हेमी सेलुलोज का हुआ है, हेमी सेलुलोज का हुआ है, और किसका हुआ है, पैक्टिन्स का हुआ है। फिर कॉर्नर पे डिपोजिशन हुआ है। जो डिपोजिशन होता है, डिपोजिशन इज नॉट यूनिफॉर्म, वो यूनिफॉर्म नहीं होता। अगर डिपोजिशन है तो इसका मतलब इसमें क्या होगा, इंटरसेलुलर स्पेस क्या हो, एब्सेंट है, क्योंकि इंटरसेलुलर स्पेस पे ही तो डिपोजिशन हुआ है। जो इंटरसेलुलर स्पेस था वहीं तो डिपोजिशन हुआ है इसका। तो सेलुलोज, हेमोसेलुलोज, पैक्टिन्स का जो प्रीवियस हम लोगों ने बात किया है, इसका मतलब इसमें इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होगा। अब देखो सम टाइम क्या करेगा, अब देखो जो डाइकॉट्स होता है, डाइकॉट्स जो मैंने पहले बताया था, डाइकॉट्स के स्टेम हाइपोडर्मिस क्या हो जाती है, वो होती है कोलेनकाइमेटस, वो कोलेनकाइमेटस होती है। तो स्टेम में जो हाइपोडर्मिस होती है, एपिडर्मिस के जो नीचे पाया जाता है, वो कैसी होती है, कोलेनकाइमेटस। वहीं इसका बहुत इंपॉर्टेंस है, मोनोकॉट में इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। दूसरा क्या होता है, सम टाइम क्या करता है, सम टाइम कंटेन्स, क्या कंटेन्स करता है, सम टाइम कंटेन्स क्लोरोप्लास्ट, देन क्या करेगा, एसिमिलेशन ऑफ फूड, एसिमिलेशन ऑफ फूड। आपको एनसीईआरटी के हर लाइन का मतलब मिलेगा मेरे वीडियो में, हर लाइन का मतलब, अगर उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके पढ़ा जाए तो आपको एक कंप्लीट नॉलेज मिल जाएगा। ओके, अगर कोलेनकाइमा है, लीविंग है, जो मैंने मेन पॉइंट है उसको पहले लिख दिया है, थिकेंड एट कॉर्नर। तो कॉर्नर पे जो थिकनिंग है वो किसकी वजह से होती है, इनकी वजह से, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज एंड पैक्टिन्स की वजह से होती है। हमने कहा कि डिपोजिशन ये यूनिफॉर्म नहीं है, ये बहुत बच्चों का कंफ्यूजन होता है। इंटरसेलुलर स्पेस इसमें एब्सेंट है, क्योंकि जो डिपोजिशन हुआ है वो कहां हुआ है, इंटरसेलुलर स्पेस में हुआ है। जो डाइकॉट का स्टेम की हाइपोडर्मिस होती है वहां कोलेनकाइमा होता है। दूसरा हमने लास्ट में लिखा है सम टाइम कंटेन क्लोरोप्लास्ट, तो ये क्या करेगा, एसिमिलेशन। अब देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट, इट मे बी कॉन्टिन्यूअस, क्या हो सकता है, कॉन्टिन्यूअस आर इन पैचेज। मैंने तुम्हें पहले भी बोला है कि कोई चीज फिक्स नहीं होती, ये कॉन्टिन्यूअस भी हो सकता है, और कैसा हो सकता है, पैचेज के फॉर्म में हो सकता है। कल को आपको अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि क्या कोलेनकाइमा पैचेज या कॉन्टिन्यूअस हो सकती है, तो यस हो सकती है। जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए तो हमेशा यस ही लगाना, क्योंकि वो जानना चाहता है कि क्या आपको पता है। तो ऑब्वियस सी बात है, कोई चीज 99% तो आपको सही होगा ही होगा, ठीक है कि नहीं। तो अगर हम इसके फंक्शन की बात करें तो क्या प्रोवाइड करता है, प्रेजेंट होता है कहां पे, यंग पार्ट में। कहां होता है, यंग पार्ट, ठीक है। यंग पार्ट कहां, स्टेम के और लीव्स के मतलब पेटियोल में। और मैंने पहले भी बताया है कि ये क्या प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड टेंसाइल स्ट्रेंथ, प्रोवाइड टेंसाइल स्ट्रेंथ। ये किसको प्रोवाइड करता है, टेंसाइल स्ट्रेंथ को। टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब होता है, मैं यहां आपको समझा देता हूं। टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब होता है, कोई प्लांट ऐसे स्टेट है, अगर इधर से हवा चल रही है तो ये इधर बेंट तो हो जाएगा, लेकिन वो नीचे टूटेगा नहीं। अगर कोई प्लांट टूट नहीं रहा है तो इसका मतलब उसमें कोलेनकाइमा। आप फ्लावर तोड़ने जाते हो या लीफ भी तोड़ने जाते हो तो आप देखते हो जब खींचते हो तो वो खिंचता चला आता है। तो खिंचता क्यों चला आ रहा है, क्योंकि उसके पास क्या है, कोलेनकाइमा। अगर कोलेनकाइमा ना होती तो उसमें स्क्लेरेनकाइमा, और स्क्लेरेनकाइमा होती तो बहुत जल्दी टूट जाता। जितने भी सॉलिड पार्ट्स होते हैं they have the sclerenchyma except wood। ओके, तो जो हम लोग पेरेनकाइमा का पढ़े थे उसमें से थोड़ा सा डिफरेंट है कौन, कोलेनकाइमा। जो लिविंग है, थिकेंड एट कॉर्नर पे है। कॉर्नर पे थिकनिंग किसकी वजह से है, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पैक्टिन्स की वजह से है। ये यूनिफॉर्म थिकनिंग नहीं है। अब जब डिपोजिशन हो गया तो ये क्या होगा, इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट हो जाएगा। डाइकॉट की जो स्टेम की हाइपोडर्मिस होती है, बहुत क्लियरली लिखा हूं, वो कैसी होती है, क्लोरेनकाइमेटस होता है। सम टाइम इसके पास क्लोरोप्लास्ट होगा, तो इसका मतलब ये एसिमिलेशन ऑफ फूड करेगा। कल को आपसे क्वेश्चन पूछे कि क्या कोलेनकाइमा एसिमिलेशन ऑफ फूड कर सकता है, तो यस कर सकता है। फिर मैंने तुम्हें बताया कि ये कॉन्टिन्यूअस हो सकती है या तो पैचेज में हो सकती है, और ये प्रेजेंट होता है यंग पार्ट ऑफ स्टेम, लीफ, पेटियोल, फ्लावर, कोई भी यंग पार्ट होता है उसमें प्रेजेंट होता है। और इसका मतलब ये क्या प्रोवाइड करता है, मैकेनिकल, इसको बोलते हैं क्या, लिविंग मैकेनिकल टिश्यू, या शॉर्ट में लिख दें तो इसको बोलते हैं लिविंग मैकेनिकल टिश्यू। इसको क्या बोल देंगे, लिविंग मैकेनिकल टिश्यू। तो ये आपका क्या हो गया, कोलेनकाइमा, जो कि आई होप कि आपको एकदम क्लियर है। आपको पूछा जाए कि ये क्या फंक्शन प्रोवाइड करेगा, तो ये करेगा टेंसाइल स्ट्रेंथ। 2-3 बातें आपको जरूर याद रखना है कि इसके कॉर्नर पे डिपोजिशन होता है सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पैक्टिन का, इसलिए इसमें इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता। इसमें क्लोरोप्लास्ट होता है,
हो भी सकता है, तो ये क्या कर सकता है कि एसिमिलेशन ऑफ फूड कर सकता है। दूसरा, ये कॉन्टिन्यूअस भी हो सकता है और पैचेज में हो सकता है। आप याद रखिए, आपको ये तो याद ही रहेगा कि अगर फ्लेक्सिबिलिटी की बात किया जाएगा तो किसके पास जाना है, कोलेनकाइमा के पास। चलिए हम लास्ट वाला अपना देखते हैं, दैट इज कॉल्ड स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा को देखते हैं। स्क्लेरेनकाइमा आपको बहुत एनालिटिकल ढंग से बता दे रहा हूं, आप कभी भूलोगे नहीं अगर आप देखोगे। तो अब सबसे पहले क्या लिखेंगे, डेड होगा। ये कैसी होगी, डेड होगी। अब देखो, जैसे हम लोगों ने कोलेनकाइमा पढ़ा है, तो जो पेरेनकाइमा है वही कोलेनकाइमा में कन्वर्ट हो रहा है, तो उसका भी शेप क्या होगा, राउंड होगा, स्फेरिकल होगा, पॉलीगोनल होगा। आई बात समझ में कि नहीं? तो उसका भी जो शेप होगा, तो अगर आपको वो हो, तो जो शेप ऑफ कोलेनकाइमा होगा, शेप ऑफ कोलेनकाइमा, ये इतना बड़ा वो नहीं है कोलेनकाइमा, वो भी राउंड हो सकता है, स्फेरिकल हो सकता है, और क्या हो सकता है, पॉलीगोनल हो सकता है। इलोंगेटेड इसमें नहीं लिख रखा है। तो इस तरह की आपकी क्या हो सकती है, कोलेनकाइमा। वही पेरेनकाइमा ही कोलेनकाइमा में कन्वर्ट हुई है, वही पेरेनकाइमा किस में कन्वर्ट होगी, स्क्लेरेनकाइमा में। तो अब हमारा क्या आ जाता है, स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा हम लोग देखते हैं, पहली बात तो ये डेड होती है, डेड है। इलोंगेटेड सेल्स होती हैं, इलोंगेटेड सेल्स होती हैं विथ नैरो ल्यूमेन। याद रखना, नैरो ल्यूमेन, बच्चों याद रखना कि नैरो ल्यूमेन होगा, इलोंगेटेड होती है। अब ये डेड है, डेड क्यों है, डेड है ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ लिग्निन। किसकी डिपोजिशन से, लिग्निन की डिपोजिशन से। तो ये बच्चों सीधी सीधी क्या हो जाएंगे, थिक वॉल्ड हो जाएंगे, थिक वॉल्ड एंड न्यूमरस पिट्स प्रेजेंट, न्यूमरस पिट्स प्रेजेंट। जो मरेगा उसमें छेद जरूर होगा, न्यूमरस पिट्स प्रेजेंट्स होंगे। ठीक है, तो स्क्लेरेनकाइमा हमारी कैसी है, डेड है, इलोंगेटेड है, विथ नैरो ल्यूमेन है। इसमें डेड इसलिए है क्योंकि इसमें डिपोजिशन होता है लिग्निन का, कहां पे, वॉल्स पे। कहां होता है, वॉल्स पे, वॉल्स पे डिपोजिशन होता है। ठीक है, ये थिक वॉल्ड होंगी और इसके पास क्या होगा, न्यूमरस पिट्स होंगे। बच्चों इसको हम डिवाइड करते हैं दो में, एक करते हैं स्क्लेरिड्स में और दूसरे करता है फाइबर्स में। इसका जो एंड है, ध्यान से देखते जाइए, वो स्फेरिकल होगा। अगर आपको स्फेरिकल एंड ऐसे मिल रहा है तो इसका मतलब वो क्या होगी, स्क्लेरिड्स होगी। और अगर आपको पॉइंटेड एंड मिल रहा है, क्या होगा, पॉइंटेड एंड्स, पॉइंटेड एंड्स प्रेजेंट इन ग्रुप, प्रेजेंट इन ग्रुप्स, पॉइंटेड एंड्स प्रेजेंट इन ग्रुप्स। तो यहां पे आपको छोटे छोटे क्या मिल जाएंगे, पिट्स मिल जाएंगे, इसमें भी पिट्स मिल जाएंगे। तो अगर किसी का, अब हमेशा फाइबर जो होता है थिक वॉल्ड है, तुम्हें पता है, अभी मैंने बताया थिक वॉल्ड है क्योंकि इसमें डिपोजिशन होगा लिग्निन का। तो चाहे स्क्लेरिड्स हो चाहे फाइबर हो, वो क्या होते हैं, थिक वॉल्ड होते हैं। स्क्लेरिड्स को ही हम लोग क्या बोलते हैं, स्टोन सेल्स बोलते हैं, स्टोन सेल, क्योंकि हार्ड होती है ना, इसलिए इसको स्टोन। जो ये फाइबर और स्क्लेरिड्स को कैसे पहचानोगे, अगर आपको स्फेरिकल एंड मिल रहा है तो वो स्क्लेरिड्स है, अगर आपको पॉइंटेड एंड मिल रहा है, इस तरह का पॉइंटेड एंड आपको मिल रहा है तो वो फाइबर है। और जनरली ये प्रेजेंट इन ग्रुप्स, किसमें प्रेजेंट होते हैं, ग्रुप में प्रेजेंट होते हैं, बंडल्स में प्रेजेंट होते हैं, बंडल्स में फाइबर प्रेजेंट होते हैं। और फाइबर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बच्चों हार्डनेस ऑफ वुड, हार्डनेस ऑफ वुड। कहीं भी अगर हार्डनेस नहीं है तो इसका मतलब उसमें फाइबर बहुत कम है। याद रखना, अगर फाइबर का अमाउंट बढ़ेगा तो हार्डनेस बढ़ेगी, ये हमेशा बात को याद रखना। अब देखते हैं कि स्क्लेरिड्स जिसको स्टोन सेल बनते हैं, जिसका स्फेरिकल एंड है, वो कहां कहां है, तो वो होगा पल्प, फ्रूट वॉल ऑफ नट्स, नट्स में होगा, नट्स के पल्प में होगा, पल्प ऑफ कहां, ग्वावा, पियर, सपोटा, इसमें होगा। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फ्रूट, जो नट्स के जब फ्रूट वॉल होगी वो हार्ड होगी, किसकी वजह से, स्क्लेरिड्स की वजह से। अब सीड कोट ऑफ लेग्यूम्स, सीड कोट ऑफ लेग्यूम्स, लेग्यूम्स का मतलब जो होती है दालें, दालें जैसे चना है, चना की जो कोटिंग होती है वो हार्ड होती है, किसकी वजह से, स्क्लेरिड। और ये क्या होता है, लीव्स ऑफ टी। तो जो तुम लोग टी कहते हो ना, चाय की कड़क चाय चाहिए, हार्ड चाय चाहिए, तो लीफ जो हार्ड होती है वो इसकी वजह से है, स्क्लेरिड्स की वजह से। स्क्लेरिड्स जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टोन सेल। आपको ये बता दूं कि स्क्लेरिड्स डिफरेंट टाइप्स की, ओस्टियोस्क्लेरिड्स, ब्रैकियोस्क्लेरिड्स, डिफरेंट टाइप की स्क्लेरिड्स होती हैं ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ लिग्निन, लेकिन हम उसकी बात नहीं करेंगे क्योंकि वो हमसे नहीं पूछता है। तो जो स्क्लेरिड्स है जिसको स्टोन सेल्स बोलते हैं, उसका एंड कैसा होगा, स्फेरिकल होगा, थिक वॉल्ड होगा, तुम्हें पता है, नैरो ल्यूमेन होगा, तुम्हें पता ही है, मैंने लिखा भी है कि
ये इलोंगेटेड विथ नैरो ल्यूमेन मैंने लिखा है, थिक वॉल्ड तो होती ही है, ये क्या होती है, थिक वॉल्ड मैंने लिखा है, और न्यूमरस स्प्लिट्स होता है। तो जब स्फेरिकल एंड है तो वो स्क्लेरिड्स है। स्क्लेरिड्स कहां प्रेजेंट होगा, मैंने कहा है कि आपको सिंपल तरीका, आप लकड़ी की हार्डनेस को छोड़ दो, अगर वुड की हार्डनेस को छोड़ दो, उसके अलावा कहीं भी हार्डनेस आपको मिलती है तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, स्क्लेरिड्स। आप स्पेसिफिक एग्जांपल की बात करोगे तो टी लीव्स में प्रेजेंट होता है, लेग्यूम्स के सीड कोट में होता है, जो फ्रूट हार्ड होते हैं, खाने में जो हार्ड लगते हैं, जिनका पल्प जिसको गुदा बोलते हैं, अगर हार्ड है तो वो कौन है, वो। अब जो नट्स के जो कोट होते हैं, फ्रूट वॉल होती हैं, वो भी थिक होती हैं। या मैं कह रहा हूं, कुछ भी कह रहा हूं कि अगर कहीं भी आपको थिकनेस मिल रही है अदर देन आपको थिकनेस मिल रही है किसकी, वुड के, अदर देन अगर कहीं भी आपको थिकनेस की बात करें तो आप किसके पास जाओगे, स्क्लेरिड्स के पास है। अब फाइबर क्या है, फाइबर पॉइंटेड एंड होता है, बाकी सारे कैरेक्टर सेम है। नैरो ल्यूमेन है, ये ल्यूमेन तुम्हें दिख रहा है, ये ल्यूमेन है, ये नैरो ल्यूमेन है, और ये क्या होता है, पॉइंटेड एंड्स होता है, और बंडल्स के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। जहां पे फाइबर की कंसंट्रेशन बढ़ेगी उसमें हार्डनेस ज्यादा होगी। आपको बता दूं, जब सेकेंडरी जाइलम बढ़ेगा तो उसमें जो जाइलम फाइबर होंगे वो बहुत ज्यादा होंगे, और बहुत ज्यादा होंगे तो वो लकड़ी उतनी ही क्या होगी, स्ट्रांग होगी। फाइबर को हमने दो कैटेगरी में रखा है, एक तो जाइलम फाइबर और दूसरा क्या होता है, फ्लोएम फाइबर्स। ठीक है, तो उसकी बात हम वहां करेंगे, जाइलम फाइबर एंड फ्लोएम फाइबर्स की। तो जो हमारी स्क्लेरेंकाइमा है वो डेड है, इलोंगेटेड होती है, इलोंगेटेड सेल्स होती हैं, लंबी लंबी सेल्स होती हैं, स्ट्रेट सेल्स होती हैं विथ नैरो ल्यूमेन। इसमें डिपोजिशन होगा किसका, लिग्निन को मत भूलो, वॉल्स पे, तो ये क्या हो जाएंगी, थिक वॉल्ड होंगी। अगर कोई डेड है, एक बात और बता देता हूं, डेड है तो इसका मतलब इसमें प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, एब्सेंट होता है। कोई भी चीज अगर दुनिया में डेड है तो उसका जो प्रोटोप्लाज्म होता है वो एब्सेंट होगा। प्रोटोप्लाज्म क्या है, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। किसी भी डेड सेल में प्रोटोप्लाज्म नहीं होता। ओके, बात समझ में, थिक वॉल्ड। इसको दो में हम लोगों ने डिवाइड किया है, एक हमने डिवाइड किया स्क्लेरिड्स में और दूसरा फाइबर में। स्क्लेरिड्स का जो एंड होता है बहुत इंपॉर्टेंट है, स्फेरिकल है, इन सब में वो पाया जाता है, नट्स में पाया जाएगा, गुआवा, पियर, सपोटा में पाया जाएगा, सीड कोट ऑफ लेग्यूम्स में पाया जाएगा, और लीव्स ऑफ टी में पाया जाएगा। जबकि फाइबर बंडल्स में पाए जाते हैं, और ये जनरली कहां होते हैं, वुड्स में होते हैं, और ये हार्डनेस प्रोवाइड करते हैं। वैसे ये जाइलम फाइबर भी होते हैं जो बार्क वगैरह में भी होते हैं, इसकी बात हम बाद में करेंगे। अगर किसी सेल इलोंगेटेड सेल्स है, अगर वो पॉइंटेड एंड है तो क्या होगी, फाइबर, अगर वो स्फेरिकल एंड है तो क्या होगी, स्क्लेरिड्स। स्क्लेरिड्स के ये एग्जांपल नट्स, पल्प और ये वाले सीड कोट और लीव्स वाले जरूर याद रखना। ये पूछ सकता है कि जो टी लीफ हार्ड क्यों होती है, स्क्लेरिड्स की वजह से। या मैं आपको लॉजिक बता देता हूं, लकड़ी के अलावा, वुड के अलावा कहीं भी हार्डनेस आपको मिलता है, दैट इज द रिजल्ट ऑफ स्क्लेरिड, इसीलिए इसका नाम पड़ा स्टोन सेल। तो स्टोन सेल का मतलब क्या होता है, स्टोन मतलब क्या होता है, हार्ड होता है, इसीलिए तो इसका नाम पड़ा स्क्लेरिड स्टोन सेल। और ये सेल्स क्या होती हैं, डेड होती हैं एट मैच्योरिटी। सिर्फ बुक में डेड लिखा जाता है लेकिन डेड एट मैच्योरिटी। आई बात समझ में, तो आई होप आप इसको समझ गए होंगे।